दिवाली की शाम थी। मोती अपने दोस्तों के साथ पटाखों की दुकान पर खड़ा था। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से भर गया था और हर तरफ खुशियों का माहौल था। मोती ने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और एक चमकते हुए बॉक्स की तरफ इशारा किया, जिस पर लिखा था, शापित पटाखे, केवल बहादुरों के लिए। दुकानदार ने मोती को अजीब नजरों से देखा और कहा, यह खास पटाखे हैं, इन्हें चलाने से पहले अच्छे से सोच लेना। मोती हंसा और दोस्तों के साथ पटाखे खरीदकर घर चला गया। दोस्तों ने भी उसे मना किया, लेकिन मोती को ऐसा लगा जैसे ये पटाखे उसे चुनौती दे रहे हों। घर पहुंचकर मोती ने अपने आंगन में पटाखे सजाए। पहला पटाखा जलाने के लिए जैसे ही उसने माचिस लगाई, पटाखे से एक अजीब सी सर्द हवा निकली। मोती ने सोचा शायद हवा का असर है। उसने दूसरा पटाखा जलाया और तभी चारों तरफ घना धुआं फैलने लगा। धुएं के बीच से एक परछाई निकली जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। मोती ने देखा कि वह परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। परछाई ने धीरे से कहा, तुमने हमें जगा दिया है, अब खेल शुरू होगा। मोती के हाथों से पटाखे गिर गए और वह चौंक गया। तभी पटाखों का बॉक्स अपने आप खुल गया और उसमें से आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ हंस रहे हों। मोती ने देखा कि पटाखे जलने लगे, लेकिन उनकी रोशनी अजीब थी। नीली और हरे रंग की लपटें, और हर पटाखे के जलते ही किसी न किसी की परछाई बाहर आती। यह यह क्या हो रहा है? मोती बुरी तरह डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आंगन का दरवाजा बंद हो गया। उसकी परछाई भी अब उस पर हावी होने लगी थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक बम फटा और उस धमाके के साथ मोती अंधेरे में समा गया। जब मोती की आंखें खुलीं, तो वह अपने घर के अंदर था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन घर का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। दीवारों पर अजीब सी लकीरें थीं, मानो कोई वहां से खरोंचते हुए गुजरा हो। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। मोती ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी, वही आकृति जो पटाखों से निकली थी। तुमने हमें क्यों छेड़ा? वह फुसफुसाई। यह पटाखे हमारे हैं, और अब तुम भी। आकृति मोती के पास आ गई और उसने मोती के कंधे पर हाथ रखा। मोती की चीख निकल गई। अचानक वह अपने बिस्तर पर बैठा हुआ मिला। उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया और कहा, मोती, उठो, दिवाली की पूजा का समय हो गया है। मोती के चेहरे पर सपने का डर था। वह जल्दी से बिस्तर से उठा, लेकिन उसने देखा कि पटाखों का वही बॉक्स अब भी कोने में रखा था। उसे यकीन नहीं था कि जो हुआ वह सपना था या हकीकत। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह इन पटाखों को कभी नहीं छुएगा। पर जैसे ही मोती ने कमरे से बाहर कदम रखा, बॉक्स से एक धीमी आवाज फिर से आई, मोती, हमें जलाना मत भूलना।